दोस्तों, बात विज्ञान की हो, कला की हो या फिर मेडिकल साइंस की, हर चीज की शुरुआत भारत से ही हुई है। इस बारे में देखिए कोई भी दो राय नहीं है। आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हो रही है। कई देशों में आज हिंदू और वैदिक संस्कृति को अपनाया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा देश भी इस दुनिया में है जहाँ चारों ओर आपको भारतीय कल्चर ही दिखाई देगा। इस देश में भारत की तरह ही आपको चारों ओर प्राचीन हिंदू मंदिर बने हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ तक कि इस देश का नाम भी इंडिया के नाम पर ही रखा गया है। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया देश की, जो आज एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। इंडोनेशिया की संस्कृति भारत से काफी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन साथ ही दोनों देशों में ढेरों सारी विभिन्नताएं भी हैं। फिर सवाल ये आता है कि आखिर इंडिया और इंडोनेशिया में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। इसका जवाब जानने के लिए हमें दोनों देशों के बारे में बारीकी से जानना होगा और उसके बाद ही इस बात का फैसला किया जा सकता है कि दोनों में से कौन सा देश बेस्ट है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, आज भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास है, तो वहीं इस सूची में इंडोनेशिया चौथे नंबर पर आता है। इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या आज 28 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 23 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके बावजूद आज भी इंडोनेशिया में हर साल कई जगह रामायण का आयोजन किया जाता है और स्कूल में बच्चों को रामायण पढ़ाई जाती है और ढेर सारे हिंदू मंदिर इंडोनेशिया में देखने को मिल जाएंगे। मुस्लिम बहुल आबादी होने के बावजूद इंडोनेशिया में महिलाओं को हर प्रकार की आजादी है। एरिया की बात करें तो भारत कुल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। दूसरी ओर इंडोनेशिया का टोटल एरिया 19,04,569 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी ये भारत से काफी छोटा नजर आता है। भारत की डेंसिटी पॉपुलेशन 423 है, तो वहीं इंडोनेशिया में करीब 153 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। भारत के प्रमुख शहरों में अच्छी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ लगने वाले ट्रैफिक जैम के बारे में तो आप जानते ही हैं। वहीं इंडोनेशिया में जकार्ता और जावा जैसे आइलैंड्स पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखी जाती है। इन शहरों में ट्रैफिक जैम भी एक बड़ी समस्या है। इंडोनेशिया एक आइलैंड नेशन है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कई आइलैंड्स पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक साल 2050 तक जकार्ता पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। जकार्ता में पीने के पानी की भी किल्लत देखने को मिल रही है। इसके साथ ही ज्वालामुखी भी यहाँ एक बड़ी समस्या है। इन सब रीजंस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैपिटल सिटी को जकार्ता से नुसंतारा शिफ्ट करने का फैसला किया है। हिस्ट्री। दोस्तों, भारत की गिनती दुनिया के सबसे पुराने देशों में की जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि हजारों साल पहले भारत के लोग कितने एडवांस हुआ करते थे। और पौराणिक ग्रंथों की माने तो महाभारत और रामायण के समय से भी पहले से भारत का अस्तित्व है। हिंदू धर्म के सभी देवताओं का जन्म भारत की ही पवित्र भूमि पर हुआ है। भारत पर अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया और इस दौरान वो 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति लूटकर अपने देश ले गए और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिली। दूसरी ओर बात करें इंडोनेशिया की, तो ये दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड नेशन है और इसके अंतर्गत करीब 17,508 आइलैंड्स आते हैं। हालांकि इनमें से 30 आइलैंड पर ही अधिकतर लोग रहते हैं। इंडोनेशिया शब्द का मतलब होता है इंडियन आइलैंड्स, क्योंकि अधिकतर आइलैंड्स इंडियन ओशन में स्थित हैं, इसलिए इस देश का ये नाम पड़ा है। तो वहीं कुछ लोग का मानना है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव होने के कारण इस देश का नाम इंडोनेशिया रखा गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि 14वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन 15वीं शताब्दी में इस्लाम अपनी जड़ें यहाँ मजबूत करने लगा था। यहाँ के साम्राज्यों ने बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को अपनाया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यहाँ पर डच और जापान के लोगों ने शासन किया और लंबे संघर्ष के बाद 17 अगस्त 1945 के दिन इस देश को आजादी मिली। जीडीपी एंड पर कैपिटा। आज भारत की कुल जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है और उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्दी भारत 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी का आंकड़ा पार कर लेगा। आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे सभी सेक्टर्स भारत की जीडीपी को मजबूत बनाने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। वहीं इंडोनेशिया की जीडीपी भी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई है। इंडोनेशिया के लोगों की आय का मुख्य स्रोत मछली पालन और नारियल का व्यवसाय है। इसके अलावा पाम ऑयल का उत्पादन भी इंडोनेशिया में काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। टूरिज्म सेक्टर भी इंडोनेशिया में काफी तेजी से पैर पसार रहा है। यहाँ के समुद्र, प्राकृतिक सुंदरता, रेतीले तट और हरे भरे जंगल दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत में हर साल लोग औसतन $2600 की कमाई कर रहे हैं। वहीं इंडोनेशिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम भारत से डबल है, जो कि सालाना प्रति व्यक्ति आय $5000 तक पहुँच गई है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। दोस्तों, भारत को विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहा जाता है, जहाँ सभी धर्मों के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। हमारे देश में 80% लोग हिंदू हैं, 14% लोग मुसलमान हैं और इसके अलावा सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी भारत में रहते हैं। वहीं इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। देश की 87% आबादी मुसलमानों की है। करीब 10% लोग क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 2% लोग हिंदू और 1% लोग बौद्ध हैं। भले इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन ये देश भारत की तरह ही खुद को सेकुलर कहता है। इस देश में ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे इंडोनेशियन
इंडोनेशियन है यानी कि भाषा, लेकिन इसके अलावा करीब 700 अन्य भाषाओं का इस्तेमाल आम बोलचाल के दौरान किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इंडोनेशिया कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। छोटी बड़ी सभी भाषाएं मिलाकर भारत में 19,500 भाषाएं हैं, जो दुनिया के किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलेंगी। भारत के कल्चर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब जरा थोड़ा इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भारत और इंडोनेशिया के कल्चर में काफी कुछ एक जैसा देखने को मिलता है। इंडोनेशिया के लोग कहते हैं कि भले ही हमारा धर्म इस्लाम है, लेकिन हमारी संस्कृति हिंदू है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी गरुड़ है, जो भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। इंडोनेशिया में एक समय पर 20,000 रुपए का नोट चलन में था, जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी हुई थी। इंडोनेशिया में गैम्बलिंग पूरी तरह से बैन है। समलैंगिक विवाह, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना भी इस देश में अपराध घोषित कर दिया गया है। अगर कोई इन कानूनों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा सुनाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे अब इंडोनेशिया में हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। फन फैक्ट्स। दोस्तों, भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। हर राज्य और प्रांत में आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिलेंगे। हर राज्य के त्योहार अलग हैं, सभी राज्यों की बोली, पहनावा और संस्कृति अलग है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत फिर भी एक है। शादी ब्याह की परंपराओं से लेकर अन्य कई रीति रिवाजों में प्रांत के अनुसार अंतर देखने को मिल जाता है। अपने देश की परंपराओं के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। फिलहाल आपको इंडोनेशिया की कुछ अजीब परंपराओं के बारे में बता देते हैं, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। पुलाही नाम की एक जनजाति यहाँ पे रहती है, जहाँ बाप बेटी और माँ बेटे के बीच शारीरिक संबंध बनाना यहाँ आम बात है। इंडोनेशिया के लोग के बीच फुटबॉल को लेकर एक अलग ही क्रेज है। ये पहली एशियन कंट्री है ऐसी जहाँ की टीम ने फीफा में एंट्री की थी। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया में एक अच्छी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। भारत के पहाड़ी इलाकों में उगने वाला ब्रह्मा कमल का फूल बेहद खास है। भारत में सबसे ज्यादा एशियन लायंस पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जैसी अन्य कई दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतु भारत में देखने को मिल जाते हैं। इंडोनेशिया में आपको सबसे विचित्र फूल और जानवर देखने को मिल जाएंगे। इस देश में आप जानते हैं एक ऐसा फूल भी खिलता है जिसका वजन 7 से 10 किलो होता है, और इस फूल का नाम रेफ्लेसिया आर्नोल्डिया है। इंडोनेशिया में 100 से ज्यादा प्रजातियां आज विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। कोमोडो ड्रैगन मुख्य तौर पर इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। फेमस फूड। भारत के व्यंजनों में भी एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का एक अलग जायका मिलेगा। इनमें इडली डोसा, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे और मच्छी भात जैसी अनेकों डिशेस शामिल है। दूसरी ओर इंडोनेशिया के लोग का खान पान बहुत ही अजीबो गरीब है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सी फूड खाया जाता है। इंडोनेशिया के लोग एक ऐसी कॉफी पीते हैं जो पॉटी से तैयार की जाती है। इस कॉफी का नाम कोपी लुवक किवेट है, जो एशियन पाम किवेट की पॉटी से बन के तैयार होती है। इसके अलावा इंडोनेशियन साते, नासी रावोन, ऑक्सटेल सूप और नासी उदुक भी इंडोनेशिया के फेमस फूड आइटम्स की लिस्ट में शामिल है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। चलिए दोस्तों, अब हम आपको भारत और इंडोनेशिया की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं। भारत पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति, समृद्ध इतिहास और कल्चर लोगों को दीवाना बना देते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी भारत में ही मौजूद है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कश्मीर की वादियाँ, राजस्थान के किले, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शायद ही कोई अपने एक जन्म में भारत के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सैर कर पाए। बात करें इंडोनेशिया की, तो इस देश में 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें 4 नेचुरल पार्क्स हैं। कोमोडो नेशनल पार्क, लॉरेंस नेशनल पार्क, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हेरिटेज ऑफ सुमात्रा और यूजुंग कुलोन नेशनल पार्क। इसके अलावा 4 कल्चरल साइट्स यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। इनमें बोरोबुदुर टेम्पल, बाली सुबक सिस्टम, प्रम्बनन टेम्पल एंड दी संगिरन अर्ली मैन साइट जैसी जगह शामिल है। बाली इंडोनेशिया का सबसे हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसे आइलैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ये शहर अपने खूबसूरत बीचेस, कला और संस्कृति से भरपूर इतिहास, वोल्केनिक हिल्स और सैकड़ों प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। कुटा, न्यूसा डुआ और सनूर जैसी बीचेस इसकी शान माने जाते हैं। कोरल ट्रायंगल में डाइविंग करने का अपना एक अलग ही मजा होता है। नाइट लाइफ के मामले में भी बाली कम नहीं है। इंडोनेशिया घूमने की शुरुआत अधिकतर लोग बाली से ही करते हैं। जकार्ता में नेशनल म्यूजियम, पतंगों के लिए फेमस म्यूजियम लायांग लायांग, मेर्डेका स्क्वायर, कंटेम्प्रेरी आर्ट के लिए प्रसिद्ध म्यूजियम मकान आप विजिट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता, टोबा लेक, राजा अम्पात आइलैंड्स, लोम्बोक, माउंट ब्रोमो जैसी जगह भी घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, घूमने के मामले में भारत और इंडोनेशिया दोनों ही पूरी दुनिया में काफी फेमस है। हर साल लाखों सैलानी भारत और इंडोनेशिया घूमने के लिए आते हैं। इंडोनेशिया घूमने वालों में भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है। असल में ये अन्य देशों के मुकाबले सस्ता भी है। इंडोनेशिया में चलने वाली करेंसी का नाम रुपया है। यहाँ जाने के लिए इंडियंस को वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये थी इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपकी बारी है, हमें कमेंट करके बताएं कि इन दोनों में से कौन
कौन सा देश आपको ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।